बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस लेसन में सीखेंगे, लेसन को सीखेंगे। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चनों का आज हम हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है पहले उसको आज हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम। ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशि होंगे और चर राशि की घात एक होनी चाहिए। रैखिक शब्द का अर्थ होता है जिसमें चर राशि की घात एक होती है। चर राशि किसे कहते हैं? समीकरण में जो भी एक्स वाई या जो भी अल्फ़ाबेट के अक्षर होंगे उनको हम चर राशि कहते हैं, और जो भी संख्या होगा उसमें उसको हम अचर राशि कहते हैं। तो ऐसे समीकरण हमें इस लेसन में बनाने हैं जिसमें दो चर राशि होंगी, जैसे x या y, m या n, p या q, r या s, कुछ भी इस तरह के दो चर राशि उसमें होंगे, बाकी अचर राशि होंगे। तो ऐसे समीकरण हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे, उन दोनों को हमें हल करके x और y के या जो दो चर राशि उसमें होंगे उन चर राशि के आपको मान ज्ञात करने हैं। इसमें समीकरण को हल करने की तीन विधि हमारे पास है। हालांकि चार विधि है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड में इस बार एक विधि कट चुका है, तो तीन विधि हमारे पास है। सबसे पहले ग्राफी विधि है, उसके बाद विलोपन विधि है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ग्राफी विधि से हम हल करना सीखेंगे इसको हम। तो देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हम समीकरण हल करते हैं और समीकरण को कैसे बनाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमेशा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दो बातें बताया जाएगा, दो बातें जिससे आप दो समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें यह बताया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी टोटल बच्चों की संख्या 10 है। तो यहां पर आपको दो चीज हमेशा माननी है। लास्ट में एक चीज पूछा है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल आपके पास बच्चे हैं 10, जिसमें से दो प्रकार के बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। हम मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। दो चर राशि आपको मानना है, एक x और एक y। और भी कुछ मानना चाहे मान सकते हैं, PQ भी मान सकते हैं, LM भी मान सकते हैं, RS भी मान सकते हैं, लेकिन XY जनरली में XY मानना सबसे अच्छा होता है। समीकरण में XY हमेशा रहता है, तो XY ही ठीक रहता है। तो हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने दो चीज मान लिया, लड़कों की संख्या हमने x मान लिया और लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया है। अब सबसे पहली बात उसने क्या बोला, कक्षा 10 के, अब 10 को देखिए, यहां पर दो प्रकार का 10 है, एक तो कक्षा 10 है और एक है 10 विद्यार्थियों की संख्या। तो ये जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 10 है और टोटल लड़के लड़की हमने x और y माना है, अर्थात ये लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर यानी दोनों को जोड़कर वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो पहली बात या पहला समीकरण तो आपका यहां से प्राप्त हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले हमें लिखना है पहली शर्त,
पहली शर्त का मतलब जो पहली बातें बताया है वहां से आप पहला समीकरण प्राप्त करेंगे, इसलिए उसको पहली शर्त लिखते हैं। तो पहली शर्त x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10 क्यों लिखा हमने? क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या 10 है और बच्चों में हमने लड़का माना x और लड़की माना y, तो हमारा इन दोनों को जोड़ के वो 10 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह दूसरी बातें क्या बताया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। अब हमें बनाना है दूसरा समीकरण, तो इसके लिए हम लिखते हैं दूसरी शर्त, लड़कियों की संख्या। तो इधर है आपके लड़कियों की संख्या, मैं y लिख लेता हूं, लड़कों की संख्या से, यह है लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या पहले बोला हमने, ये लड़कियों की संख्या लिख दिया है, लड़कों की संख्या बोला ये हमने लड़कों की संख्या लिख दिया है। अब उसने कंडीशन क्या बताया कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ेंगे तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। जैसा वो कहेगा, समीकरण बनाना एकदम आसान है, कुछ कठिन नहीं है। जैसा वो कहेगा हमें धीरे धीरे उस बात को सोचना है और वो काम करते चले जाना है, आपको समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यानी यहां पर ये बोला गया कि लड़कियों की संख्या, तो हमने एक तरफ लड़कियां लिख दिया, y हमने लड़की माना है तो हमने लिख दी इधर लड़की, और फिर बोला लड़कों की संख्या से, तो एक तरफ हमने लड़कों की संख्या लिख दिया है। अब उसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात हमें लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देना है। तो 4 को हमने जोड़ दिया तो ये बराबर हो गए दोनों। अब हमें क्या करना है, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, इस एक्स को इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर 4। एक समीकरण हो गया है। चाहे तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि x वाला पद हमेशा पहले रहना चाहिए, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से हमने क्या करना है, y का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, आप क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे तो y बराबर 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक आपको चार्ट बनाना है जिसमें कुछ x के मान कुछ y के मान आपको अपने मन से रखना है, x का मान और y का मान निकालना है हल करके। यहाँ पर मैं लिखूंगा x, यहाँ पर मैं लिखूंगा y, और इसको हम कुछ खानों में बांट लेंगे, 4 या 5, कम से कम 3 होना चाहिए। तो 4 या 5 आपने 4 खानों में बांट लिया तो 4 बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें अपने मन से x का मान रखते चले जाना है। तो मान लीजिए मैं x बराबर 2 रखता हूं, तो y बराबर क्या आएगा, यहां पर मैं 2 रखूंगा तो y बराबर आपका आ जाएगा 10 माइनस 2, अर्थात y बराबर आ जाएगा 8। x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान 8 आ गया है। इस तरीके से मैं और कुछ रखता हूं, x बराबर 3 रखता हूं। जब मैं 3 रखूंगा तो यहां पर 3 रखूंगा तो y बराबर 10 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा y बराबर 7, तो यहां पर y का मान 7 आ गया है। इसी तरह मैं 4 रखूंगा x का मान, x बराबर जब मैं 4 रखूंगा तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो y बराबर आपका 6 आ गया है। इसी तरह मैं x बराबर 7 रखता हूं तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर आपका 3 आ गया है। हमने इतने मान प्राप्त कर लिए हैं। इससे हमें क्या करने हैं, बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु आपके पास प्राप्त हो जाएंगे 2,8, पहला बिंदु प्राप्त होगा 2,8, दूसरा बिंदु प्राप्त होगा 3,7,
तीसरा बिंदु प्राप्त होगा 4,6 और चौथा बिंदु प्राप्त होगा 7,3। यानी एक x के मान और एक y के मान लिख करके आपको बिंदु निकाल लेने हैं। तो 4 बिंदु आपको प्राप्त हो गए पहले समीकरण से। इसी तरह दूसरे समीकरण से भी आप बिंदु प्राप्त करेंगे, यानी एक चार्ट आपको और बनाना है दूसरे समीकरण के लिए। तो देखते हैं उस चार्ट को कैसे बनाना है। तो दूसरा समीकरण था -x + y = 4। एक बार चेक कर लेते हैं। -x + y = 4, ये था समीकरण 2। यानी यहां पर समीकरण 2 से पहले लिखेंगे आप जैसे वहां लिखा था समीकरण 1 से, यहां लिखना है समीकरण 2 से। -x + y = 4। अब यहां पर भी आपको y का मान निकालना है, तो x को आप उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 + x। ये इधर x माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो y का मान आपका निकल चुका है -4 + x। यहां पर एक चार्ट बनाना है आपको। x y, ऐसे जैसे 4 मान उसमें आपने प्राप्त किया था, इसमें भी लगभग 4 मान आप प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे x का मान पहले मैंने मान लीजिए मैंने 3 रखा x का मान, तो x बराबर 3 रखा मैंने, तो y बराबर हो जाएगा 4 + 3, तो y का मान आपका आ जाएगा 7। ऐसे x का मान मान लो मैं 4 रखा, x बराबर जब 4 रखूंगा यहाँ पर रख के हल कर लीजिए आप। x बराबर y बराबर 4 + 4, तो y बराबर आपका आ गया 8। ऐसे x बराबर मैं 5 रखूंगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 + 5, तो y बराबर आ गया आपका 9। ऐसे x बराबर मैं 2 रखता हूं, चलो ज़्यादा बड़ा संख्या प्राप्त हो 2 रख देता हूं, तो आपका प्राप्त हो जाएगा y बराबर x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 + 2, तो y बराबर आपके 6 आ गए। इस तरीके से आपने देखा कि पिछले समीकरण की तरह जैसे हमने बिंदु निकाला था, वैसे इसमें हमने बिंदु निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इसमें एक बिंदु जो है, ये वाला जो बिंदु है आपका, x का मान 3 और y का मान 7, दोनों चार्ट में एक बिंदु आपका सेम आना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देख रहे हैं x का मान 3 और y का मान 7, पहले वाले समीकरण में भी आ रहा है और दूसरे वाले समीकरण में भी आ रहा है। तो आप जब भी इस तरह बिंदु रखेंगे तो एक बिंदु आपको देख लेना कि दोनों में एक बिंदु सेम आना चाहिए। यानी x का मान इसमें भी 3 है, y का मान 7 है, और इस वाले समीकरण में भी x का मान 3 है, y का मान 7 है। तो ये दोनों समीकरण में एक बिंदु आपका सेम आ गया है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे जब भी आप मान रखेंगे। तो कौन से मान पर दोनों बिंदु सेम आ रहे हैं, ये वाला मान तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 और 7 ये वाला बिंदु हमारे पास आ रहा है, उसका एक मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो उस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब इसके बिंदु प्राप्त कर लूंगा मैं, तो बिंदु आपके प्राप्त हो जाएंगे। तीन 7, दूसरा बिंदु है 4,8, तीसरा बिंदु है 5,9, चौथा बिंदु है 2,6। हमने 4 बिंदु प्राप्त कर लिया। अब आपको इसको ग्राफ में दर्शाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे आप x अक्ष y अक्ष। ये मैंने 2 अक्ष बना लिया है, एक x अक्ष, ये मान लीजिए x अक्ष है, इसको हम x डैश लिखेंगे, और ये y अक्ष है, इसको हम y डैश लिखेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे डिस्टेंस पे हम मान लेंगे। हालांकि इसको आपको ग्राफ पेपर में करना है, तो ग्राफ पेपर में खाने बने हुए रहते हैं जिसमें आप सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा।
तो इसमें मैं बोर्ड में ही या कॉपी में जैसे आप 2 लाइन खींच के भी इसको बना सकते हो यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं मान लीजिए ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, तो इस तरीके से कर रहा हूँ मैं। 2 आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा, खींचने के बाद आपने इसको छोटे छोटे डिस्टेंस में इसको बांट लिया, 1 2 3 4 5, और भी अगर एक्स के मान ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्स डैश है। अब इसमें मूल बिंदु जो दोनों अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ये अपने क्लास 9th में सीख लिया है। और एक्स अक्ष पर दाईं ओर की दूरी प्लस में ली जाती है और बाईं ओर की दूरी माइनस में ली जाती है। ऐसी वाई अक्ष पर ऊपर की दूरी प्लस में ली जाती है, नीचे की दूरी माइनस में ली जाती है। तो हमारे पास सभी दूरी प्लस में ही है, माइनस में कोई हमारे पास बिंदु नहीं है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है बिंदु में, तो हम प्लस वाला ही ज़्यादा हमें चाहिए। अच्छा, वाई का मान जो है मैक्सिमम 9 तक जा रहा है आपका, तो वाई को आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए वाई का मान मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर 9 तक आपको चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मान लीजिए, यहाँ तक 9 आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस में हमारे पास कोई बिंदु नहीं, इसलिए माइनस वाला हमने नहीं लिखा है। तो पहले समीकरण जो बिंदु है उसको हम दर्शा लेते हैं। 2,8 3,7, तो 2,8 पहले दर्शा देता हूं मैं। 2,8 में x का मान 2 है और y का मान 8 है, यहां कहीं आ रहा है। x का मान 2 और y का मान 8, ऊपर की ओर जाना है। ऐसे ही दूसरा बिंदु है 3,7, अर्थात x का मान 3 है और y का मान 7 है। इस सीध में 3 के सीध में और इधर 7 के सीध में यह है। इस तरीके से 4,6, x का मान 4 है और y का मान 6 है। तो इस तरीके से यह है 2,8, यहाँ पे आप लिख देंगे इसके नीचे लिख देंगे 3,7 और इसके नीचे लिख देंगे 4,6। और अगला बिंदु है 7,3, तो x का मान 7 है, y का मान 3 है, यहाँ पर कहीं आ रहा है 7,3। हमने 4 ही बिंदु लिया है। अब देखेंगे ग्राफ में जब इसको दर्शाएंगे तो सभी बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे। अगर एक ही रेखा पर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, आपने बिंदु सही निकाला है। अगर एक ही रेखा पर नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चन में कहीं गलती, आपने गलत किया है, ये साफ साफ वहाँ से दिखाई देता है। तो सभी बिंदु एक ही सीध में आ रहा है, हमने एक उसको लाइन से मिला दिया है, हमारा पहला समीकरण जिसका ग्राफ हमने बना लिया है। इसी तरह दूसरे समीकरण के बिंदु हमारे पास है 3,7 4,8 5,9 और 2,6, जिसको भी हम दर्शा देते इसी ग्राफ में। एक ही ग्राफ में दोनों रेखाओं के बिंदुओं को दर्शाना है। 3,7 पहला बिंदु है, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 3,7। तो 3,7 x का मान 3 है, y का मान 7 है। ये बिंदु हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है 3,7, इसको हम ऐसे ही बना देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 4,8 x का मान 4 है, y का मान 8 है, यहाँ पर कहीं पर आ रहा है 4,8 इस सीध में, ये आपका 4,8 है। इसी तरह 5,9, 5 ये है 9 ये है, इस सीध में कहीं आ रहा है 5,9, ये आपका 5,9 है। फिर 2,6 यहीं कहीं आ रहा है, ये है। तो आप देख रहे हैं 2,6, ये चारों बिंदु भी एक ही सीध में आया है। अब इनको हम रेखा से मिला देंगे तो आप देखेंगे
इसका ग्राफ ये बन चुका है। तो एक ग्राफ आपका ये बना है, दूसरा ग्राफ आपका ये बना है। इन दोनों ग्राफ के ऊपर इनका समीकरण लिख देंगे। तो पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 10, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे छोटा छोटा करके x प्लस वाई बराबर 10। ये आपके पहले समीकरण का ग्राफ है, तो इसके ऊपर पहला समीकरण लिख दिया आपने। और ये आपके दूसरे समीकरण का ग्राफ है, तो x प्लस इसका था माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। ये आपने दूसरा समीकरण इसके ऊपर लिख दिया है। इस तरीके से आपने दोनों समीकरणों का ग्राफ बना लिया है। ग्राफ बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि एक बिंदु ऐसा हो रहा है जहां पर दोनों ग्राफ काट रही है, 3,7 पर दोनों ग्राफ काट रही है। ऐसे प्रत्येक ग्राफीय विधि से जब भी आप हल करेंगे दो समीकरण को लेकर के, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को काटेगी या प्रतिच्छेद करती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वो बिंदु आपको निकाल लेना है कि किस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,7 पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इन दोनों समीकरणों के जो हल है वो 3,7 है। अब लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए समीकरण के हल तीन कॉमा 7 अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 7। ये आपका आंसर हो गया इसके। तो x हमने क्या माना था? x माना था हमने लड़कों की संख्या और y हमने माना था लड़कियों की संख्या। अर्थात लड़कों की संख्या आपका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यही मिटाकर मैं लिख देता हूं। इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या आ गया 7। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक भी होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में बोला गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 अधिक भी आ रहा है, अर्थात हमारे आंसर ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब भी हम आंसर निकालते हैं, दोनों आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। जैसा सवाल में बताया गया था उस तरीके से हम चेक कर लेंगे, तो अगर वो संतुष्ट होता है अर्थात आपका आंसर सही है। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त हो गया। सभी बच्चे दिव्यव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।